गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखिंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता, लास्ट टाइम आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपने डिस्कस करना है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार फिर आपने देखो, एक तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड जो टेबल है 6 इनवर्स फंक्शंस की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में जो +1 क्लास में आपने जो चारों क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, उनके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनका बिहेवियर आपने डिस्कस किया था। एक इसकी जरूरत पड़ेगी, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी आपने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। नाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें गलती करें। जैसे पहले एक बार क्वेश्चन देखो, उसके बाद आपको ये प्रोसेस समझाओगे कि किस प्रकार से आप इस टेबल को और जो ये क्वाड्रेंट है इनको यूज करोगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपके पास एक्सरसाइज 2.2 के 3 क्वेश्चन पेंडिंग है। एक तो 10th, एक 11th और एक 13। 3 क्वेश्चन ये पेंडिंग है और 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन है। 5 के 5 क्वेश्चन एक ही तरीके से आपने सोल्व करने हैं। देखो कैसे सोल्व करोगे। पहले एक्सरसाइज आपके पास 2.2 का 10th क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये है क्वेश्चन। बहुत बार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का आपको दिखाई देगा और बच्चे 90% बच्चे इसमें गलती करें। बच्चे क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देंगे और आंसर के लगा देंगे 2π/3। ये गलती करें। जब 4 ऑप्शन मिलेंगे ना आपको ऑब्जेक्टिव में, पहला ऑप्शन ही ये मिलेगा 2π/3। तो बच्चे ज्यादा सोचते नहीं, क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देंगे और क्या करेंगे, आपके पास 2π/3 आंसर लगा देंगे, जो कि गलत है। तो आपने क्या करना है, देखो आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो टेबल पड़ी है, 6 के 6 इनवर्स फंक्शन अपनी रेंज के अंदर ही काम करेंगे या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही काम करेंगे। इससे बाहर आप चीजों को डिस्कस नहीं कर सकोगे। जब आप साइन इनवर्स की बात करोगे नहीं, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2। इसी के अंदर आपने चीजों को डील करना है। -π/2 से π/2 का मतलब क्या है, अगर आप क्वाड्रेंट्स की बात करो, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। यहां से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, जैसे +1 क्लास में पढ़ा था आपने, 2 प्रकार की रोटेशन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, क्लॉकवाइज मूव करोगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा। जैसे आप 90 डिग्री आपने कवर किया, 90 डिग्री आप कहां पे पहुंचोगे, वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब क्या है, π/2। तो जैसे आप 90 डिग्री एंगल बनाओगे, वाई एक्सिस पे पहुंच गए। ऐसे ही अगर आप क्लॉकवाइज में 90 डिग्री एंगल बनाओगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो अब की बार क्या बनाएगा, ये -π/2। तो जो आपकी साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है नहीं, वो -π/2 से π/2 है। मतलब -π/2 यहां से शुरू करके ना, और ये है आपका एरिया। साइन इनवर्स के लिए ये एरिया है। ये एरिया मतलब एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एरिया बढ़ेगा आपके पास साइन इनवर्स का। ठीक है, तो अगर आपने चीजों को कैंसिल करना है, साइन इनवर्स से साइन अगर कैंसिल करना है, तभी आप कैंसिल कर सको जब आपका जो एंगल है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तभी चीजों को आप डिस्कस कर सकोगे। लेकिन जो अब की बार जो एंगल है 2π/3 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, रफ में आप डिस्कस कर सको। 2π/3, पाई का मतलब होगा 180 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री, आ गया 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, सिर्फ ये है इसकी रेंज, इसी के अंदर लेके आना पड़ेगा अपने चीजों को कैंसिल करने से पहले। तो अब आपका काम है इस एंगल को शिफ्ट करना। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको +1 क्लास में चीजें बताई जाएंगी कि कैसे आप जंप करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो कैसे जंप करोगे, देखो 2π/3 है, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा पहले। कैसे, साइन जो न्यूमरेटर है नहीं उसके फैक्टर बनाने हैं, या तो डिनोमिनेटर पे या इसके मल्टीपल पे। डिनोमिनेटर कितना है, 3, या तो 3 के आसपास या 6 के आसपास या 9, 3 या इसके मल्टीपल के आसपास आप ब्रेक करोगे। अब 2π को 3 के आसपास अगर आपने ब्रेक करना है तो इसको कैसे लिखोगे, 2π को 3π - π।
2 पाई को ऐसे टुकड़े बनाओगे 3 पाई माइनस पाई, या तो डिनोमिनेटर पे फैक्टर बनाओगे या उसके आसपास। अगर बाय द वे 2 पाई की बजाय अगर यहाँ पे 5 पाई मिल जाता 5 पाई, तो फिर 6 के आसपास बनाओगे 3 6, जो भी इसके नजदीक है, जो या तो डिनोमिनेटर के नजदीक है या उसके मल्टीपल के नजदीक है। तो 3 के नजदीक, 2 के नजदीक क्या फैक्टर मिल गया आपको 3। अब 3 से डिवाइड करोगे इसको, अलग अलग कर दो, कितना बचा गया पाई माइनस पाई बाय 3। पाई पे ब्रेक करके +1 क्लास में कन्वर्जन पढ़ा था आपने, पाई 2 पाई 3 पाई, पाई के मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई के मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा देखो, ये साइन इनवर्स, साइन रहेगा आपके पास पाई बाय 3। अब पाई माइनस पाई बाय 3 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस पाई बाय 3, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, तीनों एक ही चीज है, लिखने का तरीका था। ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रही हो, सेकंड, क्योंकि पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसा लिखा होगा पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, ये +1 क्लास की चीजें हैं सारी। तो पाई माइनस थीटा यहां तक भी दिख जाए, किस क्वाड्रेंट का एंगल है यो, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आपके पास है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे साइन आओगा पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो एंगल पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब कैंसिल होगा यो, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, अब ये होगा आंसर। तो ऐसे आपने डिस्कस करना है चीजों को, जल्दबाजी में कैंसिल नहीं करना, आपने पहले एंगल को चेक करना है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है, ठीक है। अब जब एंगल दे रखा है नहीं पर्टिकुलर एंगल, तब तो आपने चेक करना है। लेकिन आपने कई क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज के आपने 8th 9th 10th क्वेश्चन थे, जब भी मन किया कैंसिल कर दिया बिना एंगल वगैरह चेक किए। वहां पे आपको अगर आप देखोगे नहीं 8th क्वेश्चन देखो ध्यान दो, मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है, आपने कैंसिल किया था, आपने कैंसिलेशन लॉ यूज किया है वहां पे इसने जो x की वैल्यू दे रखी है ना, x की वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to 1, वो इसीलिए दे रखी है आपको वैल्यू, ताकि जो आप जब कैंसिल करो तो चीजें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ जाए। तो एडजस्टमेंट इसने पहले से ही कर रखी है। जब भी आपको कंडीशन देगा नहीं क्वेश्चन के साथ कंडीशंस दे रखी हैं। मिसलेनियस का 8th क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 से 1 है क्लोज इंटरवल में, 9th में x की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 है। ये किस लिए दे रखी है, ताकि जब आप चीजों को कैंसिल करो तो आपको दिक्कत ना आवे। तो x वाले केस में तो इसने खुद एडजस्ट करके दे रखी है, लेकिन अब की बार तो जो 5 क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं, इनके अंदर मेन काम ही आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आने का है, तो यहाँ पे आपने मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर एंगल मेंशन कर रखा तो आप चेक करोगे कैंसिल करने से पहले, अगर एंगल मेंशन नहीं कर रखा, वेरिएबल में है एक्स वगैरह में है चीजें, तो साथ में कंडीशन इसने दे रखी है क्वेश्चंस में, ठीक है। वो इसीलिए दे रखे ताकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आपकी चीजें आ जाए और आप अपने जो कैंसिलेशन हुआ है वो यूज कर लो। तो ये था आपके पास 10th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसा ही 11th है, 5 के 5 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। tan इनवर्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ बच्चे गलती करें कि है इसमें, बच्चे आए गलती करें, सीधा tan इनवर्स से tan कैंसिल कर देंगे, नहीं कर सकोगे, क्योंकि 3 पाई बाय 4 अगेन 3 पाई बाय 4 जब सोल्व करोगे 135 डिग्री आओगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ये भी। और tan इनवर्स आप अगेन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के बाद ही कैंसिल कर सको आप एंगल को, तो इसको भी आपने एडजस्ट करना है। अब आप बताओ डिनोमिनेटर कितना है, तो 3 पाई को बता दो क्या लिखोगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्रेक कैसे करोगे, क्या लिखोगे 3 पाई को, बोलो 4 पाई माइनस पाई, वेरी गुड। एक तो ये पता होना चाहिए कि लिखोगे कैसे, या तो डिनोमिनेटर पे ब्रेक करो या डिनोमिनेटर के मल्टीपल पे। अब देखो अलग अलग कर दो, क्या आ गया आपके पास, ये अलग अलग करोगे कितना बचेगा, पाई माइनस पाई पे ब्रेक करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब देखो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा सेकंड, वैसे यहां पे भी दिख गया था 135 डिग्री जब मैंने बोला,
सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्यों आपके पास है? सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्यों है? नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे। देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव। तो प्लस साइन लगाओ या ना लगाओ आपकी इच्छा है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो आपने माइनस लगाना पड़ेगा। अब इस माइनस को डील कैसे करोगे? अगेन प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, tan इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल था? ये माइनस, पहले इस माइनस को डिस्कस करोगे, बाद में कैंसिल करोगे चीजों को। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाय 4। tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बच गया? माइनस पाई बाय। तो ऐसे आपने कैंसिल करना है चीजों को, कर दोगे। और देखो 5 के 5 पार्ट ऐसे ही हैं, सेम है। अगर दो चीजें समझ में आ गई, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का पता है, एक कन्वर्जन पता है, तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आओगी आपको। और ये कन्वर्जन तो +1 क्लास में सीखी थी, टेबल +2 क्लास में देखिए आपने। कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6। कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? 0 से पाई, मतलब पहले दो क्वाड्रेंट है। 7 पाई बाय 6 या हुआ 210 डिग्री। 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड में आप कैंसिल नहीं कर सकोगे चीजों को, तो इसको करो सोल्व, बताओ 7 पाई के कैसे टुकड़े बनाओगे? 6 पाई प्लस, यहां से दिख जाएगा, डिनोमिनेटर से दिखेगा फैक्टर, अलग अलग कर दो, कितना बचेगा? पाई प्लस। अब जैसे मैंने बताया था 13th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रखे आपको, पहला ही ऑप्शन देख लो क्या है। क्या है पहला ऑप्शन? 7 पाई बाय 6। इसीलिए दे रखा है कि आप कोस इनवर्स से कोस कैंसिल करो, 7 पाई बाय 6 लगा दो। 90% बच्चे गलत करें इसमें, तो जल्दबाजी नहीं करनी आपने कैंसिल करने में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले आप चेक करो आपकी रेंज में है या नहीं है, तभी कैंसिल होगी चीजें। अब पाई पे ब्रेक कर क्या फंक्शन आपने, पाई पे ब्रेक कर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। अब पाई प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। यहां तक भी दिख जाएगा, या जैसे मैंने बोला था डिग्री में कन्वर्ट करके देख लियो आप, 210 डिग्री है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव। अब माइनस को डील करना है, कोस इनवर्स की प्रॉपर्टी है, कोस इनवर्स में माइनस को कैसे डील करोगे? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने फर्स्ट डे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था। माइनस को कैसे डील करोगे कोस इनवर्स में? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो पहले तो इस माइनस को डील करोगे आप, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, यानी कि पाई बाय 6। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होगा, क्योंकि अब ये रेंज में आ गया नहीं, पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। कोस इनवर्स में वैल्यू तभी कैंसिल होगी जब फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है एंगल। अभी एंगल था आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले आप रेंज में लेके आओगे, अब कैंसिल करोगे। पाई माइनस पाई बाय 6, आंसर आओगा 5 पाई बाय 6। तो देख लो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आओगा इसका। कर दोगे सॉल्व? तो चीजों को कैंसिल करने से पहले आप अपनी रेंज में लेके आओ चीजों को। रेंज ये है आपके पास, ठीक है। और देखो दो पार्ट और है मिसलेनियस एक्सरसाइज के, बिल्कुल सेम है। 5 के 5 क्वेश्चन एक जैसे थे, इसलिए छोटे थे ये, एक साथ आप डिस्कस कर लोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अगेन, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाय 6। वैसे अगर देखो 13 पाई बाय 6 का मतलब क्या है? पाई का मतलब 180 डिग्री, डिवाइड करोगे तो 390 डिग्री है। 390 डिग्री है तो पहले इसको अपनी रेंज में लेके आओ। कोस की रेंज है 0 से 180 डिग्री तक, यह है 390 डिग्री। तो रेंज में लेके आओगे तो कैसे लेके आओगे रेंज में? डिनोमिनेटर 6 है, अब इसके फैक्टर बनाइए 13 पाई के। मैंने बोला था या तो डिनोमिनेटर पे बनाओगे या डिनोमिनेटर के मल्टीपल, या तो 6 पे ब्रेक करोगे, या 6 के मल्टीपल कितना आ गया? 12। 12 इसके ज्यादा नजदीक है, इसको लिखोगे 12 पाई प्लस पाई। वैसे तो
6 पाई प्लस 7 पाई भी लिख लो, लेकिन फिर भी रेंज में नहीं आओगे, फिर 2 बार आपने डिस्कस करना पड़ा चीजों को। तो या तो 6 के नजदीक हो या 6 के मल्टीपल के नजदीक। ये मल्टीपल के नजदीक था इसलिए आपने ऐसे लिख दिया। अलग अलग कर दो, कितना बच गया 2 पाई प्लस पाई बाय 6। 2 पाई का मतलब कितना है 360 डिग्री, एक पूरा चक्कर लगा दिया। और 360 में अगर कुछ ऐड करोगे, यहां से चले आप एक पूरा चक्कर लगा दिया 360 डिग्री पे, वापस यहाँ पे पहुंच गए, उसमें कुछ ऐड करोगे, ये है 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में दिखेगा आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा 2 पाई प्लस थीटा। तो ये एंगल रोटेट होकर किस में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 2 पाई प्लस थीटा। तो पाई पे ब्रेक कर रहे हो, पाई या पाई के मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब जैसे अभी आपने बताया 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया था, क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस की वैल्यू नेगेटिव है। ये कन्वर्जन +1 क्लास में की थी आपने। तो अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बच गया? बस ये आंसर है। ऐसे आपने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन, कर दोगे? उसके बाद एक और देखो, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, क्या है? tan इनवर्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आओगा एग्जाम में, इस चैप्टर से यही ऑब्जेक्टिव बार बार आया है। तो अब अगेन 7 पाई बाय 6 210 डिग्री, 210 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। क्या थर्ड क्वाड्रेंट tan इनवर्स की रेंज में है? tan इनवर्स में है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, तो इसको रेंज में लेके आना पड़ेगा। बताओ कैसे लिखोगे? 6 पाई प्लस पाई बाय 6, अलग अलग कर दो। क्या बच गया? पाई प्लस, फिर वही काम पाई पे ब्रेक कर रहे हो, पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड, वैसे यहां पे बोल दिया ना, थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन आओ। ठीक है, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बच गया? यही आंसर है आपके पास, कर लोगे? तो ये है आपके पास 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे, लेकिन इनको सोल्व करने के लिए बार बार मैं बोल रहा हूं जल्दबाजी नहीं करनी। बच्चे जल्दबाजी यही करें, डायरेक्ट कैंसिल कर दें, 2 पाई बाय 3 या 3 पाई बाय 4 डायरेक्ट लगाओगे, गलत हो जाए क्वेश्चन। आपने पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का पता होना चाहिए, पहले चीजों को रेंज में लेके आओगे फिर कैंसिल करोगे। ठीक है, रेंज में कैसे लेके आओगे? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जंप करना आपने, जो जंप आपने +1 क्लास में सिखा जाओगे कि कैसे आप किसी भी क्वाड्रेंट से फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन है, ये आपने इस प्रकार से ट्राई करने हैं। इसके साथ ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद देखो एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप कन्वर्जन में बार बार यूज करो कि कैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। +1 क्लास में भी काफी आपने यूज किया है रिजल्ट कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? ये कोस थीटा। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? ये साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? ये कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल है? tan थीटा। ऐसे ही सीकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल है? सीकेंट थीटा। तो 6 रिजल्ट है कि कैसे एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे में कन्वर्ट होगा 90 डिग्री के ऊपर। एक का प्रूफ करके दिखा देंगे आपने कि साइन और कोस कैसे कन्वर्ट हुए, बाकी सारे पेयर आप बिल्कुल आराम से चेक कर सको। तो इनका प्रूफ देने से पहले आपने जो 10th क्लास का एक रिजल्ट है उसका पता होगा कि साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा किसके इक्वल है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का भी पता होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये तो है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे? अगर आप थीटा एंगल की बात कर रहे हो, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी आपके पास? परपेंडिकुलर। और इसके साथ वाली साइड क्या होगी? बेस। तो अगर आप थीटा की बात कर रहे हो तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या आ गया आपके पास?
ए बी, और बेस कितना आ गया बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया ए सी। एक तो ये पता होना चाहिए आपको कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना हुआ है 180 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना का बच गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, और ये कितना है 90 डिग्री। तो जब सभी का जोड़ करोगे माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसल, 90 और 90 कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू निकालो आप। साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बता दो मैंने क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आपने प्रूव क्या करना है कि साइन थीटा और कोस 90 माइनस थीटा दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप वैल्यू निकालो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। अब आप इस एंगल की बात कर रहे हो, 90 माइनस थीटा ये एंगल है, कोस किसके बराबर हो है बेस बाय 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस क्या है 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूज, अब देखो राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएंगी इक्वल। तो यही तो प्रूफ था आपके पास, ये आपने रिजल्ट यूज किए हैं कि 90 डिग्री के ऊपर साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। ठीक है, तो प्रूफ बिल्कुल आसान है, प्रूफ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चेंज हो गई, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा के केस में परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, इसीलिए इनके बिहेवियर क्या हो जाए चेंज हो जाए। ठीक है, तो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहां तक आप ट्राई करो, बाकी आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।